मोनोटोमिक गैस के लिए, मोनोटोमिक गैस के लिए P बाई वी = 1 दे रखा है, P बाई वी = 1 है। इसका मतलब हमें निकालना है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी मैंने बताया पीछे तुम्हें, वो होता है हीट कैपेसिटी, जनरल हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज गिवन एज CV + R / 1 - N। P बाई वी जो कांस्टेंट है मोनोटोमिक गैस के लिए, तो PV⁻⁻1 जो कांस्टेंट हो गया, यानी n की वैल्यू आ गई -1, n की वैल्यू क्या आ गई -1, सही ना, n की वैल्यू -1 आ गई, पुट कर दो इसको। और CV की वैल्यू क्या होती है फॉर मोनोटोमिक गैस, 3/2R। तो C आ गया यहाँ से 3/2R + R/1 - -1, यानी आंसर आ गया 2R। ये 2R आ जाएगा आंसर, समझ गए कि नहीं? ये तो ये IIT 2006 का क्वेश्चन था, मोनोटोमिक गैस के लिए तुम्हें निकालना था, ठीक है ना। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का क्वेश्चन करा दिया है, एक मैं अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, बेटर क्वेश्चन जो है, लेकिन अभी तुम्हें इतना ही करना है इसके अंदर। तो दिस इज हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस विच इज इक्वल टू 2R, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकालना है। और इसकी डेरिवेशन मैंने हिंट दे दिया पीछे, तुम्हें कैसे करनी है नोट करना है, तो जल्दी से। कभी भी कोई डेरिवेशन आती है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करो, डेल्टा E = Q + W होता है। डेल्टा E को लिख दो NCV/dt, Q को लिख दो NC/dt, और W होता है -PdV। हमें निकालना है ये वाला C, इसलिए इसको मैं इधर ले जा रहा हूं और NDT से पूरी को डिवाइड कर रहा हूं, NDT से पूरे को डिवाइड कर रहा हूं, तो C आ जाएगा CV + P/N dV/dt। मेरे को वैल्यू निकालनी है dV/dt की, तो V और T में रिलेशन क्या होती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, वो ये रिलेशन है TV⁻⁻1 = कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार लिया मैंने T को कांस्टेंट, V⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन N-1 V⁻⁻2 dV/dt, ये आ जाएगा, प्लस V⁻⁻1 dt/dt होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से dV/dt की वैल्यू आ गई, dV/dt इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -V⁻⁻1 डिवाइडेड बाय T N-1 V⁻⁻1 N-2। तो N-2 जो ऊपर ले जाएंगे तो ये बन गया -V/T अपॉन में N-1। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे dV/dt की ऊपर वाले फॉर्मूले में, यहाँ वैल्यू पुट कर दो dV/dt की, dV/dt की वैल्यू पुट कर देंगे C = CV प्लस, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ dV/dt की, तो ये आ जाएगा प्लस में, और माइनस हटा के ना मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ V/T 1 - N। तो ये आ गया CV + R/1 - N आफ्टर पुटिंग वैल्यू। dV/dt की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे, ये dV/dt की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे। तो पुट करने के बाद C = CV + R/1 - N। ऐसे ही तुम वर्क डन भी प्रूव कर सकते हो, वर्क डन को भी प्रूव कर सकते हो, ऐसे ही खुद ट्राई करना वर्क डन को। एक मैंने प्रूव कर दिया पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी, 2006 में इसका क्वेश्चन आया हुआ IIT एडवांस के अंदर, तो ये एक प्रूव हो गया। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी हमने कर लिया, न्यूमेरिकल्स मेरे को करवाने इसके, मैं करवाऊंगा इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स, नोट करेंगे। अभी अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये निकालो तुम जरा, कैलकुलेट QW डेल्टा H एंड डेल्टा U या डेल्टा E, डेल्टा U या डेल्टा E की बात है, Q निकालना है, W निकालना है, नेट हीट कंटेंट निकालना है, W निकालना है, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज निकालना है, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज निकालना है, एंड डेल्टा U निकालना है फॉर एन आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस expanding in vacuum, expanding in vacuum। फर्स्ट केस लेना आइसोथर्मली, और सेकंड केस लेना एडियाबैटिकली। करो ये क्वेश्चन।
चलो निकाल लिया आंसर। देखो इधर फर्स्ट केस, किसी को बोलना आंसर 11 वाले बच्चों में से? हाँ श्रेय सही है। चलो ध्यान देंगे इधर, ध्यान देंगे इधर। अगर मैंने बोला एक्सपेंडिंग इन वैक्यूम, वैक्यूम बोलते ही क्या हो गया? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी दूसरी एयर वाली गैसेस नहीं है रोकने के लिए। पी एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो। पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो। पी एक्सटर्नल जीरो तो डब्ल्यू जीरो। पी एक्सटर्नल जीरो, सही ना? पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। सिंस गैस इज एक्सपेंडिंग इन वैक्यूम, सो पी एक्सटर्नल विल बी जीरो, सो डब्ल्यू विल बी जीरो। डब्ल्यू जीरो हो गया। आइसोथर्मली बोलते ही, आइसोथर्मली बोलते ही डेल्टा ई क्या हो गया? जीरो। डेल्टा ई होता है ना एनसीवीटी, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा ई जीरो। अब डेल्टा ई क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई है जीरो, डब्ल्यू है जीरो, तो क्यू भी क्या हो गया? जीरो। क्यू जीरो, डेल्टा ई जीरो, डब्ल्यू जीरो। डेल्टा ई जीरो है तो डेल्टा एच भी जीरो होगा। नोट कर लो। बी वाला पार्ट निकालो जरा, बी वाला पार्ट निकालो फास्ट। बी वाला पार्ट ट्राई करेंगे जल्दी से। हेलो, लेकिन तू आ ही जा, ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी अभी क्लास चल रही है। हाँ हाँ। अरे रिजल्ट, हाँ रिजल्ट यार, रैंक आई तो है लेकिन पीछे नहीं है। अभी अभी एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, ज़्यादा पता नहीं लगा मेरे को। मतलब जैसे अभी जो पता लगे 3,500, 2,900 और 8,000, 13,000, 15,000, एक की 23,000 और 2 SC/ST उनकी 650। मतलब इस टाइप से है 7-8 बच्चे, लेकिन रैंक पीछे है, अभी अच्छी रैंक नहीं हुई है। हाँ मैं बताऊँगा तेरे को पक्का है। चले हाँ, ये क्या कहते हैं, डेल्टा ई जीरो है, डब्ल्यू जीरो है। ये समझ आ गया कि नहीं? अब सेकंड पार्ट देखेंगे। अब सेकंड वाला, सेकंड वाला अगर एडियाबेटिकली है, एडियाबेटिकली बोलते ही वैक्यूम है, और एडियाबेटिकली ये बोलते ही, वैक्यूम बोलते ही पी एक्सटर्नल जीरो, और एडियाबेटिकली बोलते ही क्यू जीरो। पी एक्सटर्नल जीरो मीन डब्ल्यू जीरो, क्योंकि डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो ये जीरो हो जाएगा। और अब यहाँ से डेल्टा ई जीरो आ गया, डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जीरो। डेल्टा ई जीरो तो डेल्टा एच भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी और डेल्टा एच होता है एनसीपीडीटी, तो वो भी जीरो हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे? जीरो। समझ आया कि नहीं? है समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? ये यस सर। हाँ, इसके मैं बहुत क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान रखना चीज का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। हाँ सही है मुकुल, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है, ताकि तुम टच में रहो इसके। जैसे मैंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर मैंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा? जल्दी से आंसर देना इसका। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी कि जीरो होगी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आइडियल गैस का। तो जीरो होगी। जीरो। चलो एंथैल्पी मैंने बोला, एंथैल्पी इंक्रीज होगी, एंथैल्पी डिक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी, जीरो। मुकुल ने आंसर दिया जीरो, बाकी कोई? बोलना किसी को आंसर? सही है श्रेय। हाँ कांस्टेंट आंसर आएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा है जीरो, डेल्टा है जीरो का मतलब H2 - H1 = जीरो, तो H2 =
H1 आ जाएगा, यानी एंथैल्पी रहेगी कांस्टेंट। सही ना, एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, एंथैल्पी विल रिमेन वैसे कांस्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट करेंगे। एंथैल्पी एनसीपी डीटी होगा, डीटी तो जीरो होगा। आइसोथर्मल, सुन मैंने बोला, आई- मैंने डेल्टा, वो डेल्टा एच जीरो होता है, वो जीरो नहीं होगा, डेल्टा एच जीरो होगा। एंथैल्पी पूछा, एंथैल्पी, डेल्टा जो चेंज इन अच्छा मैंने, एंथैल्पी होता है। ओ नेक्स्ट नोट अच्छा करेंगे, अच्छा। 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस। नेक्स्ट नोट करना है, 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस, 5 moles of an ideal gas at 293 Kelvin. 5 moles of an ideal gas at 293 Kelvin are expanded isothermally. Are expanded isothermally from an initial pressure of, from an initial pressure of 0.4 kilopascal to a final pressure of, to final F dot P लिख रहा हूं, final pressure of 0.1 kilopascal, final pressure of 0.1 kilopascal against constant pressure of, against constant external pressure of 0.1 kilopascal, of 0.1 kilopascal. Calculate Q, W, delta E and delta H. Q, W, delta E and delta H. और सेकेंड केस निकालना, सेम, कैलकुलेट Q, W, delta E, delta H if process is carried out reversibly. If process is reversible. दो पार्ट में निकालना आंसर, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। देखो ये किसका सही होता है।
कर लिया है? देखो जरा, हमें निकालना है क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई डेल्टा एच। प्रोसेस बोलती है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली बोलती है क्या जीरो हो जाएगा? गैस है, एक्सपेंशन हो रहा है चाहे कंप्रेशन हो रहा है, अगर कोई फेस चेंज नहीं है तो डेल्टा ई और डेल्टा एच क्या होंगे? हमेशा जीरो, क्योंकि डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी जीरो, डेल्टा एच होता है एनसीवीडीटी जीरो। समझ गए कि नहीं? ये आइसोथर्मल बोलते ही दोनों जीरो हो जाएंगे, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। अगर कोई फेस चेंज नहीं है तो डेल्टा ई डेल्टा एच दोनों जीरो। समझ गए कि नहीं? ये Yes, sir. हाँ सर। अब अगला देखेंगे। अब हमें निकालना है डब्ल्यू। जो डब्ल्यू निकलेगा उसका उल्टा बस साइन चेंज कर देना, वो क्यू होगा, क्योंकि डेल्टा ई जीरो है, डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू निकालना है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल पहले केस में, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल मेरे को दे रखा है 0.1 किलो पास्कल, डीवी होगा V2 माइनस V1, यही लिख देते हैं माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1, V2 क्या होगा? nRT बाय P2, nRT बाय फाइनल प्रेशर P2, P2 और P एक्सटर्नल सेम है इस केस में, ना भी मेंशन किया होता तो फाइनल प्रेशर हमेशा P एक्सटर्नल के इक्वल आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है अगर, माइनस nRT बाय P1। किसी को डाउट कोई? No, sir. तो अब इससे निकाल लेंगे। तुम्हें पी एक्सटर्नल पता है 0.1 किलो पास्कल है, पी एक्सटर्नल पता है 0.1 है, P2 भी 0.1 है, एन नंबर बोल दे रखे 5, आर दे रखा है, आर तुम जो भी लोगे, मान लो आर तुमने लिया 0.0821 तो लीटर में, लीटर एटमॉस्फेयर में आंसर आएगा। अगर तुमने लिया आर 8.314 तो जूल में आंसर आएगा। अगर आर लिया 8.314 तो जूल में आंसर आएगा। समझ गए कि नहीं है? और P1 तुम्हें दे रखा है 0.4 किलो पास्कल। क्या करके दिखाना है कि समझ आ गया है? सर आर को 2 नहीं ले सकता मैं? हाँ, तो कैलोरी में आंसर आएगा। हाँ अच्छा मुकुल, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा कर तू, ये तो पता है ना कि आर की यूनिट जो लेगा उस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, डब्ल्यू की वैल्यू अगर किसी को आंसर चाहिए कैलकुलेट करना घर पे तो कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर है बुक में इसका, -9135 जूल में, -9135। डेल्टा ई आ गया नेगेटिव में, क्योंकि गैस का क्या हो रहा था? एक्सपेंशन। प्रेशर था पहले 0.4, पहले प्रेशर ज्यादा, फाइनल प्रेशर कम, तो इसको मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो डब्ल्यू है नेगेटिव और क्यू होगा पॉजिटिव, इसी में क्यू होगा +9135 जूल। कोई भी डाउट हो किसी को भी तो पूछ सकते हो। ये एक पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट वाला पार्ट। सर ये 9135 में आर क्या लिया था? क्योंकि मेरा 976 आ रहा था कैलोरी में। तू जब मैंने जूल लिखा हुआ है यहाँ पे, मुकुल कैसे क्वेश्चन पूछता है तू? सर जूल, यहाँ सर से जूल लिखा जूल हुआ में है यहाँ देखा पे, ही नहीं। आर, हाँ आर ठीक की है। वैल्यू 8.314 होगी, आर की वैल्यू 8.314। समझ गए कि नहीं है? याद रखना, डब्ल्यू आ गया यहाँ पे -9135, -9135। ये मैं किसी वजह से करा रहा हूँ क्वेश्चन ये, तो -9135 याद रखना। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, जब प्रोसेस है रिवर्सिबल, आइसोथर्मल तो लिखा ही हुआ है, प्रोसेस है -16880, श्रेया ने निकाला है। हाँ सही है श्रेया। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ, सबने कर लिया होगा ये। डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई है -9135, क्यू की आ गई पॉजिटिव, डेल्टा ई डेल्टा एच जीरो, वो चाहे रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, दोनों में जीरो होगी। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डब्ल्यू निकालना जो, जब प्रोसेस है रिवर्सिबल उस केस में फॉर्मूला लगेगा डब्ल्यू का -2.303 nRT log V2 by V1,
या P1 बाय P2। log V2 बाय V1, इधर मेरे को P1 P2 दे रखा था, तो मैं P1 बाय V2 कर देता हूँ। P1 बाय P2 मेन P1 तुम किसी को भी पुट करो, P2 तुम किसी को भी पुट करो, आंसर तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। तो माइनस एन आर टी, एन की वैल्यू है 5, आर लिया 8.314 लिख लेना तुम लोग, टी है कितना दे रखा है 293 दे रखा है। टी लॉग ऑफ 0.4 बाय 0.1। यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पास्कल में तो रहने दो, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा सारा। तो यहां से 0.4 बाय 0.1 किलो पास्कल था, तो इससे सॉल्व करेंगे तो आया -1688 या जो भी आएगा तुम्हारा आंसर चेक कर लेने के बाद। अब ये क्यू डब्ल्यू आ गया, तो क्यू क्या होगा इसका पॉजिटिव +16880। अब तुम चेक करो वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल ज्यादा है कि वर्क इरिवर्सिबल आइसोथर्मल ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? यानी वर्क रिवर्सिबल ज्यादा है कि वर्क इरिवर्सिबल ज्यादा है? क्या ज्यादा है? ये चीज समझानी थी, इसलिए दिया था क्वेश्चन ये। वर्क रिवर्सिबल ज्यादा है कि वर्क इरिवर्सिबल ज्यादा है? बोलो। वर्क रिवर्सिबल ज्यादा है कि वर्क इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। श्रेया वर्क रिवर्सिबल वर्क ज्यादा है ना? रिवर्सिबल वर्क कितना आया? -16880। नेगेटिव साइन मत देखना, वर्क रिवर्सिबल सही ना, वर्क रिवर्सिबल ग्रेटर है। अब मैं तुम्हें ये प्रूफ कर रहा हूं, इसको ध्यान देना। वर्क रिवर्सिबल जो होता है एक्सपेंशन में वो ज्यादा होता है देन वर्क इरिवर्सिबल। एक्सपेंशन हमेशा, चाहे प्रोसेस आइसोथर्मल हो चाहे प्रोसेस एडियाबैटिक हो, लेकिन वर्क रिवर्सिबल कंप्रेशन में कम होगा वर्क इरिवर्सिबल कंप्रेशन। मॉड ले रहा हूं मैं सबका कंप्रेशन के अंदर, ये उल्टा होता है। ये दोनों बेनिफिशियल है कि एक बेनिफिशियल है? इनमें से दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? है सर। हाँ, ये दोनों बेनिफिशियल है, याद रखना। वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन यानी कौन काम कर रहा है? गैस की हम कर रहे हैं काम? गैस एक्सपेंड कर रही है ना? यस सर। तो गैस काम कर रही है, हम चाहेंगे कि गैस काम ज्यादा करे, और वो ज्यादा कर भी रही है। किसमें काम कर रही है? रिवर्सिबल में। तो वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मोर एफिशिएंट देन वर्क इरिवर्सिबल। लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन हमें मानना है वर्क रिवर्सिबल अगर है तो वो ज्यादा एफिशिएंट है देन वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और कंप्रेशन में भी, कंप्रेशन में जो हम काम कर रहे हैं वो कम है ना? वो क्या है? कम। रिवर्सिबल कंप्रेशन यानी पिस्टन को मैं प्रेस कर रहा हूं तो वो क्या है? कम है। तो वर्क रिवर्सिबल कंप्रेशन भी कम है, और हमें वही चाहिए था, यानी हमारा जो इनपुट है वो कम है। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट। हमें आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा था गैस का, आउटपुट ज्यादा, तो इसलिए ईटा ज्यादा। और कंप्रेशन में हमने इनपुट जो दिया वो कम दिया, इसलिए इनपुट ज्यादा, तो एफिशिएंसी ज्यादा। इसलिए ध्यान रखना, वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो या वर्क रिवर्सिबल कंप्रेशन हो, दोनों ही एफिशिएंट है, लेकिन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ज्यादा होता है रिवर्सिबल से, रिवर्सिबल कंप्रेशन कम होता है इरिवर्सिबल कंप्रेशन से। ये समझ आ गई बातें दोनों की नहीं? आई सर, आ गई। हाँ, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बताई है। और अगर मल्टीपल स्टेप्स में वर्क डन हो रहा है तो वो बीच में आता है इनका, इसलिए हम मल्टीपल वाले को लेते हैं। वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर है मॉड इसका वर्क मल्टीपल स्टेप्स इसका मॉड वर्क इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये चीज ध्यान रखना, समझ गए? मल्टीपल स्टेप तो रिवर्सिबल में ही आ गया ना, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे स्टेप होते हैं। ऐसा ना, रिवर्सिबल तो होता ही नहीं प्रैक्टिकली,
तो इसलिए हमने मल्टीपल स्टेप्स में कर दिया, उसको रिवर्सिबल नहीं रखा ना इरिवर्सिबल रखा, हमने क्या कर दिया, दोनों के बीच में ले लिया एक तरीके से। अच्छा हाँ, और ऐसे ही इसमें लिख लेना खुद, और इसको मैं प्रूव कर देता हूँ न्यूमेरिकल के थ्रू, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। और यही न्यूमेरिकल 2013 या 11 के पेपर में एज इट इज आया था, मैं उसको और बेटर तरीके से बता रहा हूँ उसी न्यूमेरिकल को। तो ये नोट करना है इसमें, पहले तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इसका मीनिंग देख लेंगे, फिर मैं बताता हूँ जल्दी से एक बार। देखो चलो पहले न्यूमेरिकल करते हैं, फिर समझाता हूँ उसको। न्यूमेरिकल करने के बाद ये मैंने तुम्हें बता दिया, वर्क रिवर्सिबल चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों केस में यूजफुल होता है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन तो ज्यादा इरिवर्सिबल से, रिवर्सिबल कंप्रेशन तो कम। ध्यान देना, एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका। प्रेशर, ये बेस्ट न्यूमेरिकल है अब तक का जो बनाया हुआ है, बहुत सिंपल है वैसे। करेंगे जो इसको कंसेप्ट क्लियर है वो आराम से कर लेगा, वो आराम से कर लेगा इसको। ये लिया, ये लिया मैंने यहाँ पे ऐसे, ये पॉइंट पे मार्क कर रहा हूँ यहाँ के इसके अंदर। ये पॉइंट मार्क कर दिया मैंने एक, ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये सपोज 4 है, ये 8, इजी कैलकुलेशन बिल्कुल। ये मान लेते हैं 4, ये भी 8, 4 8, और ये ले लिया सपोज बीच में एक स्टेप कर दिया, स्टेप में। हाँ, पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी सी डी ई। थोड़ा गलत हो जाएगा ये, एक मिनट मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये एफ ले लेते हैं, चलो कुछ नहीं होता इसको। अब तुम्हें निकालना है, ध्यान देना, इसमें तुम्हें निकालना है ये 0.6 है, इसको ले लेते हैं 6, बस डेटा पूरा हो। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, सही ना। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा जो तीनों वर्क को निकालना है तुम्हें इसके अंदर। तुम्हें निकालना है वर्क ए एफ ई, मतलब वर्क ए टू ई रिवर्सिबल निकालना है तुम्हें। ए एफ ई निकालना है, वर्क ए टू ई निकालना है, वर्क ए एफ ई निकालना है, वर्क ए एफ ई निकालना है, वर्क ए टू ई निकालना है, और निकालना है वर्क ए बी सी डी ई। अब तुम्हें यहाँ प्रूव हो जाएगा जो मैंने तुम्हें बताया था ना, वर्क कौन सा ज्यादा कौन सा कम होता है, मल्टीपल स्टेप्स वाला। चलो ट्राई करो उसको। ये तीनों निकालना है तुम्हें, क्वेश्चन ये कंप्लीट दे रखा है, करो क्वेश्चन ये। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, देखो ये किसका निकलता सही। जल्दी करना, थोड़ा सा टाइम में 2 मिनट का दूंगा, ज्यादा नहीं देता मैं इसमें टाइम।
चलो देख लो बार आंसर, नहीं तो फिर रह जाएगा क्वेश्चन। ये ध्यान देना, अब देना पहले वर्क A2E निकालना है, जो कि क्या है, रिवर्सिबल तो है ही दिख रहा है, रिवर्सिबल तो है ही दिख रहा है कि हर एक इंस्टेंट में प्रेशर चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल तो है ही है। वर्क A2E ये 2013 या 2011 का क्वेश्चन, 13 का है मोस्टली क्वेश्चन, IIT का है, उसको और बेटर बनाया मैंने। तो वर्क A2E ध्यान देना, वर्क A2E रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी 8x4 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 8x4, और यहाँ नीचे E पॉइंट पे भी क्या आ रहा है 8x4। तो PV कांस्टेंट है, दैट मींस इट इज आइसोथर्मल, और रिवर्सिबल तो दिख ही रहा है, क्यों, क्योंकि ये हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैं वर्क A2E निकाल रहा हूं, पहले फर्स्ट वाला पार्ट। एक्सपेंशन हो रहा है A2E में, एक्सपेंशन हो रहा है -2.303 nRT log V2/V1। तो -2.303 nRT को लिख रहा हूं मैं PV, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और n मेरे को पता नहीं है इसके अंदर। तो P कितना है इसमें 8 और 4, 8 × 4 कर लो या 4 × 8 एक ही बात है। P इस पॉइंट पे कितना है 8, P तो हर जगह चेंज हो रहा है, 8 × 4 लिख रहा हूं मैं nRT को, 8 × 4 यानी nRT को मैंने लिख दिया PV log of V2/V1। फाइनल वॉल्यूम है 8, इनिशियल था 4, तो 8/4 log 2 आ गया। सॉल्व करना है इसको, आंसर बताना कितना आ रहा है। log 2 होता है 0.3 × 0.3, चेक करना एक बार कितना आ रहा है। ये आएगा 20 के आसपास कुछ, शायद ये 20 के आसपास आएगा, एक बार चेक कर लेना, मेरे को बताना इसका आंसर क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे, ये फर्स्ट पार्ट। हाँ कितना आया है? हाँ सर 20 के अप्रॉक्स आ रहा है। चलो सही है। अब नेक्स्ट निकालना है वर्क AFE, जो कि क्या है, इरिवर्सिबल। वर्क AFE, वर्क A2F तो 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, प्लस वर्क FE ये 0 है। वर्क FE क्या होगा, FE में वॉल्यूम 8 से 4 हो गया है, और प्रेशर था हमारा 4, तो ये आ गया एक्सपेंशन के लिए -4 × 8 - 4, ये आ गया सीधा 4 4 16 -16, और ये कम आना चाहिए, कम ही आ रहा है, ये 16 लीटर एटमॉस्फेयर। मेन जो हमें वर्क निकालना है वो कौन सा वाला है, वो है हमारा मल्टीपल स्टेप्स वाला। ध्यान देंगे, वर्क मल्टीपल स्टेप्स, ये दो समझ आ गए होगा सबको। वर्क AB मल्टीपल स्टेप्स में वर्क AB होगा, प्लस वर्क BC होगा, प्लस वर्क होगा हमारा AB BC CD होगा, प्लस वर्क DE होगा। ये 5 वर्क आएंगे, 4 वर्क आएंगे, ये AB BC CD DE। वर्क AB 0 वॉल्यूम चेंज नहीं है, वर्क CD 0 वॉल्यूम चेंज नहीं है, तो इसलिए वर्क BC निकालना है। वर्क BC के लिए मेरे को प्रेशर पता है, वॉल्यूम 1 का पता है, 1 का नहीं पता, इस पॉइंट पे वॉल्यूम नहीं पता है, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम नहीं पता, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम नहीं पता है लेकिन प्रेशर पता है, तो वो हम निकाल सकते हैं ऊपर से, क्योंकि इस लाइन के थ्रू PV कांस्टेंट है, यानी P1 V1 के लिए P2 V2 तो रहेगा ही। BC के लिए P1 V1 B पॉइंट के लिए, ये मैं इसको पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ, करना खुद, फिर से खुद चेक करना, यानी PA VA इज इक्वल टू PB VB लगा दो, PC VC सही ना, PA VA जो PC VC लगा देंगे। PA कितना है 8, VA कितना है 4, PC कितना है 6, VC कितना है निकालना है। तो यहां से आ गया, कितना आ गया 32/6 यानी 16/3, VC आ गया 16/3। बस अब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये यही दिक्कत आती है बस यहाँ निकालने में। BC निकालोगे तुम, वर्क BC क्या होगा 6 × 16/3 माइनस 16/3 - 4, वर्क BC होगा। और वर्क DE, वर्क हमारा DE क्या होगा, वर्क DE होगा प्रेशर 4 × अच्छा इस पॉइंट पे भी चाहिए मेरे को, ये देना पड़ेगा, एक ये वाला वर्क वॉल्यूम देना पड़ेगा। इस पॉइंट पे वॉल्यूम नहीं पता ना, ले लो इसमें वॉल्यूम 6, ये देना पड़ेगा इसको, सही ना, ये डाटा मिसिंग था। वर्क जो D पॉइंट पे वॉल्यूम है वो 6 है, तो ये हो जाएगा यहाँ से प्रेशर 4 हो जाएगा, और वॉल्यूम 8 - 6 हो जाएगा, वॉल्यूम 8 - 6 हो जाएगा। समझ गया कैसे करना है, चेक करना, कंपेयर करना है इसको। तीनों में सबसे ज्यादा वर्क डन आएगा रिवर्सिबल वाला, फिर आएगा मल्टीपल स्टेप्स वाला, और लीस्ट आएगा सेकंड वाला जो कि रिवर्सिबल है। मैं नेक्स्ट टाइम और बताऊंगा इसको, लेकिन जरूर करना न्यूमेरिकल घर पे, और बहुत तरीके से करना है इसको, तो जाके कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइम आगे कंसेप्ट करेंगे,
लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल वगैरह। ओके मुकुल,